ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की मौत के बाद भारत के सांसदों का ईरान कल्चरल हाउस में मिलने आने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद पहुंचे और अब समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब यहां पर पहुंचे हैं, जो खुद भी एक मस्जिद के इमाम हैं। यहां पर आप आए हैं, आपने शोक संवेदना प्रकट की है। क्या कहेंगे जिस तरह से स्ट्राइक इजराइल और अमेरिका की हुई है, उन्हें मारा गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मुज़ाकरात चल रहे थे, डायलॉग चल रहे थे, बीच में डायलॉग को ख़त्म करके और हमला शुरू किया गया। और वो एक बहुत ही 86 साल के बुज़ुर्ग सीनियर इंसान थे, उनको एक मजहबी आदमी थे, इतने बड़े रहबर और इनकलाब के इमाम फ़िक़्ह थे अपने मसलक के, उनको निशाना बनाया गया। इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। और 150 लेडीज़ जो बच्चियां पढ़ती थीं, मासूम बच्चियां, वो उसमें पहले ही झटके में शहीद हो गईं। और आखिर ईरान तो गया नहीं था हमला करने के लिए। वहाँ ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया और शुरुआत की, ये इंसानियत के ऊपर भी हमला है और इससे दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैलेगी। और जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को रातों रात पकड़ के ताकत के नशे में, एक बहुत बड़ी ताकत के नशे और उसके तकब्बुर और गुरूर और घमंड में वहाँ के सदर को ला कर के उनको जलील किया गया, वो ऐसा यहाँ ईरान में नहीं कर सके। उनको झुका नहीं सके, उनको पकड़ नहीं सकते थे। तो फिर अब जो है वो उनके ऊपर बम्बार्ड किया जा रहा है, उनके शहरियों पर बम्बार्ड किया जा रहा है। ये निहायत गलत बात है। और जहाँ जहाँ वो अपने डिफेंस में कर रहे हैं, ईरान ने किसी के ऊपर शुरुआत नहीं की, पहले भी नहीं की थी। तो इससे साफ पता चलता है कि जो दुनिया आज देख रही है वो यही देख रही है कि अमेरिका दूसरे ममालिक में, अमेरिका और इसराइल दूसरे ममालिक में किस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और मज़लूमों की आवाज़ को, उनकी इज़्ज़तों को, उनके सम्मान को, उनकी इज़्ज़त नफ्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरह से ताकत के नशे में पामाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे भारत के ईरान से बहुत अच्छे संबंध रहे, अब से नहीं रहे, सैकड़ों बरस से रहे हैं। और इसराइल का तो वजूद 47 में हुआ। हमने संबंधों की आपने बात की, सोनिया गांधी ने आज लेख लिखा अखबार में। उन्होंने सवाल उठाए हैं भारत सरकार की नीति को लेकर। खामनेई की मौत पर उन्होंने कहा है कि आप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। ये सोनिया गांधी ने लेटर लिखकर कहा है। आपको क्या लगता है सोनिया गांधी के इस लेटर पर? क्या भारत सरकार की जो नीति है ईरान को लेकर मौजूदा दौर में, वो कैसी है? देखिए, कल को हम किसी भी दोस्त को, किसी कंट्री को दोस्त बनाएंगे, वो 100 बार सोचेगा कि हमारे ये अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं। हमारे बहुत तारीख़ी रिश्ते रहे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि जितने इर्द गिर्द जितने पड़ोसी हैं, उनमें सबसे नियरेस्ट रिश्ते हमारे कल्चरली और बिज़नेस रिलेशन भी हमारे थे। हम तो वहाँ से तेल भी लेते थे, बहुत मजबूत रहे हैं। और हमने एक ऐसे मौके पर हमने एक अपने दोस्त को खो दिया और उसके लिए हम हमदर्दी भी ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ये मैसेज आता है कि शायद हमारे अंदर अखलाकी इतनी क़ुव्वत भी नहीं है कि हम जो दोस्त रहा है उसके लिए कुछ हमदर्दी के भी कुछ अल्फाज कह सकें। समाजवादी पार्टी की क्या राय है इसको लेकर? क्या जो इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ क्योंकि सोनिया गांधी ने भी लेख लिखा है, और क्या इसमें होना चाहिए खामनेई की मौत के बाद? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी पार्टी के राज्याध्यक्ष जी ने जो उस पर अफसोस का इजहार किया है, ट्वीट किया है, वो आप देख सकते हैं। और उसी ट्वीट की वजह से ही हम लोग भी यहाँ आए हैं। और समाजवादी पार्टी तो समाजवाद में न्यायिक इंसाफ, समाज में स्थापना हो, न्यायिक राज की स्थापना चाहती है कोई भी। और जिस तरह से लैंड आर्डर की धज्जियाँ उड़ाई हैं अमेरिका और इसराइल ने, वो तो समाजवाद नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
अभी ईरान का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लगातार अभी भी जंग चल ही रही है, ईरान अमेरिका और इजराइल के बीच में दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, लगातार अपील भी की जा रही है, लेकिन आप अब इसको किस तरह से देखते हैं जब ये जंग जारी है? देखिए, अगर आप कौमों की नेशंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिसको दबाया जाता है वो और ताकत से उभरता है और मजबूती से उभरता है। इसलिए जो ईरानी लोग हैं और ईरान के मजलूम लोग हैं वो इस तरह से उस मास को नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिबुल्लाह नदवी साहब, जो कि ईरान कल्चरल हाउस से यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करके निकले। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।